पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन। और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे साथ में कहो ना, हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना, नजीउल्लाह है, सफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुज्तबा है, मुस्तफा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मोहम्मद का दर्जा है, बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। आपको बहुत ताज्जुब होगा, मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल मन्नान, आपकी तो बहुत दुआ चाहता हूँ मैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर, बोलो हमारे नबी। और वो सफर इतना प्यारा होगा क्योंकि हमारे नबी कुल मिलाकर 3, हमारे नबी दरमियान में दाई तरफ हजरत अबू बकर, बोलो सुभान अल्लाह, और बाई तरफ हजरत उमर, बोलो सुभान अल्लाह। यानी बीच में हमारे नबी, कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी दरमियान में, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। दाई तरफ कौन? और अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। आवाज नहीं आ रही 12 हल वालों की, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। बोलो नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अच्छा बाई तरफ कौन है? हज़रत उमर से बढ़कर कोई फारूक। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कोई उमर से बढ़कर होगा? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। उमर जमीन पर फैसला करे, अल्लाह कहे उमर तेरा जो फैसला जमीन पर है वही फैसला मेरा आसमानों पर है। तो कितनी प्यारी जमात होती है अल्लाह के रसूल। सुनो 12 हल सल्लल्लाहु। दाई तरफ बोलो 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 हजरत। बाई तरफ जंगल की तरफ चले जा रहे, सवारी नहीं है, चले जा रहे, पसीना हो रहा है, गर्मी है चिलचिलाती, चले जा रहे। अचानक एक आवाज आई, भाई जंगल में अचानक एक आवाज आई। क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल, यानी अल्लाह के रसूल अस्सलामु अलैकुम। तो अबू बकर उमर को देखे, तुम बोले। उमर अबू बकर को देखे, तुम बोले। अबू बकर बोले मैं बोला नहीं। और ये तो आवाज भी तो कितनी प्यारी आवाज है, मैं बोला नहीं। और उमर बोले मैं भी बोला नहीं। तो फिर बोला कौन? क्योंकि और 3 के सिवा तो कोई है नहीं। हमारे नबी है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे नबी तो ध्यान भी नहीं दे रहे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। 10 कदम हमारे नबी आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फिर आवाज आई तो अब हजरत अबू बकर और उमर कहने लगे कि ये कोई और बोल रहा है, हम में से कोई नहीं बोलता। हजरत अबू बकर और उमर करीब आए, कहा अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे, कोई सलाम कर रहा है आपको, आप सुन रहे। हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी कभी अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, सुनना क्या कहा? अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन व क़ाला हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया अबू बकर उमर, वो जो पत्थर नजर आता है वो मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो अब बोलो नारे तकबीर। अब बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने फरमाया वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसे सलाम का जवाब देता हूँ।
बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। कौन पहचान रहा है हमारे नबी को? चलो एक और बात सुना, तैयार हो ना सुनने के लिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मिली, खाने की दावत, लेकिन मामला ऐसा था कि दावत देने वाली एक औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है, पॉइजन, खतरनाक जहर मिलाया। खैर दावत मिल गई, सुनने जैसी बात है, बहुत लंबा वाकया, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए दस्तरखान पर, सहाबा किराम भी दस्तरखान पर बैठ गए, और सहाबा किराम की आदत थी जब तक नबी शुरू ना करे सहाबा शुरू। ये अलग बात है, बयान करने वाला शुरू करे ना करे उससे पहले कितने तो फारिग होके चले भी गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर, खाना आ गया, जहर मिला हुआ, सहाबा किराम बैठे इंतजार कर रहे कि मेरे नबी अभी खाना शुरू करेंगे। देखो हमारे नबी ने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, यूं 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 रोटी और गोश्त का टुकड़ा यूं उठाया, मेरे हाथ को देखना, यूं उठाया, यूं उठाया, यूं आया, यूं आया, बिल्कुल हमारे नबी के होठ मुबारक को जब लगा तो लुकमे के अंदर से आवाज आई, रोटी के टुकड़े में से आवाज आई, या रसूल अल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई? या रसूल अल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। वो लुकमे में से आवाज आई, रोटी और गोश्त के टुकड़े में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल खाना नहीं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। ये होठ पे लगा था, हमारे नबी ने उस जमीन पे रखा और साहबा को करा मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। खैर ये वाकया बहुत लंबा है, मुझे ये बताना है कि वो जब रोटी और गोश्त का टुकड़ा प्लेट में था क्यों नहीं बोला, हाथ में आया क्यों नहीं बोला, यहाँ तक हमारे नबी ने उठाया क्यों नहीं बोला, ना गोश्त का टुकड़ा बोलता ना रोटी का टुकड़ा बोलता है। उलमाए किराम ने बहुत अच्छी वजह लिखी है कि प्लेट में वही दस्तरखान पे गोश्त का टुकड़ा रोटी का टुकड़ा ना बोले, हमारे नबी के हाथ में ना बोले, हमारे नबी का हाथ उठे तो ना बोले, लेकिन हमारे नबी के होठ में लगे तो बोले। क्यों बोले? क्योंकि बेजान रोटी और बेजान गोश्त भी चाहता था एक बार नबी के होठ को मैं भी चूम लूं, एक बार मैं भी नबी के होठ को चूम लूं। कौन चाहता था? बेजान रोटी, बेजान गोश्त का टुकड़ा, और वो पत्थर जो हमारे नबी को पहचाना, हमारे नबी उसको पहचाने, वो पत्थर में अकल, अरे वो पत्थर में अकल थी, पत्थर में दिमाग था, पत्थर में जान थी, पत्थर में कलमा था, ये रोटी में कलमा था, ये गोश्त में कलमा था। जो बेजान है, बेअकल है, बेशूर है, बेदिमाग है, वो नबी को पहचाने। अब 12 हल वाले, कलमा वाले, रोजा वाले, ज़कात वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। ये हम बैठे, हमने कहा नबी को पहचाना, पहचाना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, पहचाना? अगर पहचाना होता, कसम खाकर बोलो, अगर हमने नबी को पहचाना होता तो हम सबको मालूम है कि हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। भाई मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं, पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे वलियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे शहीदों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सिद्दीकीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सालिहीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, और 12 हल वालों के चेहरे पे दाढ़ी। तो नबी को तो पत्थर भी पहचानता है। हम लोग इतने साल हो गए, 40 साल, 30 साल, 20 साल, अभी तक नबी को नहीं पहचाने। अच्छा, दाढ़ी में भी बड़ा तमाशा है मौलाना, बड़ा तमाशा है मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, बड़ा तमाशा है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, बोलो माशाअल्लाह, ये मेरी तरह, ये मौलाना वसीउल्लाह की तरह, मौलाना की तरह, बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग नहीं रखते, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग रखते भी और नहीं भी रखते, ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा। ये क्या है? ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा, और उसको कोई बोलेगा ना दाढ़ी रखने का, बोला रखा ना मैंने, मेरे को एक मिला था इंग्लैंड में, वहाँ मैंने बोला भाई तू मेरे को क्या बोलता मालूम? अरे मौलाना आज आपकी मुलाकात हो गई, मैं इंग्लैंड में खुश हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या उसमें खुशी क्या हुई? कहा मौलाना 4 साल से आपका बयान सुनता हूँ, एक दिन भी मैंने आपका बयान मिस नहीं किया। मैंने कहा 4 साल से सुनता तो तेरी दाढ़ी? तो कहते है ना, अब इतनी सी नहीं। मैंने कहा क्यों, 4 साल में तेरे इलाके में पानी नहीं आता?
अब वो तो इंग्लिश बोलने वाला ना, मुझे इंग्लिश में, इंग्लिश में हम लोगों को भी बयान करना पड़ता है, इसलिए सीखो। मैं तो सारे उलमा को कहता हूँ अंग्रेजी सीखो, इल्म सीखो, क्योंकि कितनी मर्तबा हम इंग्लैंड जाते, जाम्बिया जाते, जिम्बाब्वे जाते, मलावी जाते, हम जहाँ बोलते ना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से कोई हमको यूँ हाथ मारता है, मौलाना इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश में बयान करना पड़ता है। आप जिस दिन बोलोगे इंग्लिश में बयान करूंगा मैं इंशाल्लाह। 2 लफ्ज सुना दो तो कोई, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश। हो गया हाँ? तो चलो मैं वो इंग्लिश सुना दूं आपको। वो मैंने उसको कहा ना कि दाढ़ी तू इतनी छोटी रखा 4 साल में, तेरे इलाके में नॉट रेनिंग इन योर एरिया, तेरे एरिया में बारिश नहीं होती। तो मुझे कहता है मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा नो दिस इज धोखे। यहाँ भी बहुत सारे धोखे वाले मौलाना वसीउल्लाह बैठे, ये देखो पट्टी रखा छोटी, और फिर क्या कहेंगे मतलब नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है हमारे गुजरात में ऐसा होता है, आपके ये क्या नाम बहरहाल में होता नहीं होता भाई, उलमा से माफी चाहता हूँ, आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ क्या मालूम है, शाम का टाइम होता है ना, वो गुजरात में गांव में खास करके वो 4-5 घर ऐसे होंगे ना, सब औरतें बाहर बैठी होगी, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ करे, और आपस में बातें भी करती है अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल की नहीं, पूरे 12 हल में क्या होता है सब बातें, पूरा समाचार वहाँ शुरू होता है। तो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, ये वाकया सही में ऐसा वाकया हुआ है। वो 4-5 औरतें वो सब्जी भी काट रही और आपस में बातें भी करी, दुपट्टे का भी ठिकाना नहीं, पर्दे का भी कोई ठिकाना नहीं, हिजाब का भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही बैठ के आराम से बात। इतने में तो 4 जवान आए, और वो चारों जवान इतने खूबसूरत, बिल्कुल चिकना गाल चिकना समझते हो ना, यानी बिल्कुल शेप, हाँ, और हाथ में मतलब वो कड़ा जैसा पहनते ना वो पेन, और गले में ऐसी लटकती हुई चेन, और टी शर्ट और जीन्स और पहन के वो 4 जवान यहाँ आए, फिर गए, फिर आए, बोलो फिर गए, फिर आए, फिर गए। उन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने भाई, इन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने इनको देखा, आए गए आए गए आए गए। इसलिए में असर की नमाज हुई, मस्जिद के इमाम साहब निकले, अब सर पे इमामा, लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, और जैसे मौलाना ऐसे रुमाल लटकाए हुए, वो मौलाना बाहर निकले। जैसे मौलाना बाहर निकले वो 4 औरतों ने देखा, ए मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वो 4 औरतें अंदर दुपट्टा ली और अंदर भाग गई। अब वो 4 जवान आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर। सुना इंग्लिश सुना, मौलाना यू आर लुकिंग, यानी मौलाना कितने खतरनाक दिखते हो मौलाना, हम कितने देर से यहाँ चक्कर लगाते, औरतें हमको देखती, हम औरतों को देखते, कुछ भी नहीं हुआ, और मौलाना आप एक मर्तबा आए कि सारी औरतें भाग गई, तुम कितने भयानक दिखते हो, कितने खतरनाक दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। मौलाना बेचारा मौलाना होता, कहा बच्चों ऐसा नहीं है, उनको अभी पता चला कोई मर्द आया है। आया समझ में आया? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आगे तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे प्यारो, कौन तैयार होता है इस बात पर, बोलो ना, मुस्तफा का दामन, झूठा झूठा नहीं बोलो, झूठा झूठा मत बोलो, बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया, हालात पे हालात आ गए मेरे प्यारो। साथ में बोलो, दिल की गहराई के साथ बोलो ला इलाहा, अब बोलो मुस्तफा का दामन। अच्छा एक बात मैं आपको पूछूं, आईपीएल, ये आईपीएल जो है ना, इसमें सही में एक मोहब्बत आई, बोलो मोहब्बत आई। और क्यों मोहब्बत आती है मालूम है? कोई क्रिकेटर हमको बहुत पसंद आता है, बोलो ये तेरे को क्यों पसंद आता? अरे आखिरी ओवर में आवे ना, फिर देखने का इसका कमाल होता कि नहीं होता भाई? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है। अच्छा सिर्फ आईपीएल नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल में भी कोई प्लेयर हमको पसंद आता है, किसी को वॉलीबॉल में पसंद आता है, किसी को ये पिक्चर का जो थिएटर है ना बॉलीवुड, उसमें बहुत पसंद आते, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता। आपने देखा होगा सबको पसंद आते हैं, क्यों पसंद? इसलिए पसंद आते, उसने जैसा टी शर्ट पहना वैसा टी शर्ट हमने पहना, बोलो होता है कि नहीं होता? उसने जैसे जीन्स पहनी वैसे, अभी मैं वहां गुजरात में था, एक को मैंने देखा फटी हुई जीन्स पहना, कैसी, यहाँ से फटी हुई घुटने के पास, और बड़े बाप का बेटा, और मैं उसके बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ये काय को ऐसा, इसका बाप क्या भिखारी तो नहीं हो गया?
मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? अब हमारे यहाँ गुजराती जबान चलती है। मैंने कहा भाई तारा पप्पा ने शू थी, वो भिखारी थी गया, ये गुजराती जबान में। तो मेरे को बोलता है कारी साहब मारा पप्पा ना बारा में कहीं नहीं केवाने, यानी मेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं अल्लाह के वास्ते में तेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलता, तू ये पटलून पहना, ये तेरी फटी हुई पटलून काय को पहना? तो देख के कहते हैं कहाँ फटी हुई? मैंने कहा पूरा घुटना दिखता है ना, क्या कहाँ फटी हुई? मुझे कहते ये तो स्टाइल है, फटी हुई कपड़ा स्टाइल है। अब सुनना, मैंने कहा ये स्टाइल कहाँ से आई बेटा? क्योंकि हमारे नबी ने तो कभी नहीं बताया कि फटे हुए कपड़े पहनने का, ये स्टाइल कहाँ से आई? तो उसने कोई पिक्चर का नाम लिया, कोई हीरो का नाम लिया, वो पर्दे पे नाचा होगा, और जब वो नाचता था तो उसकी जीन्स फटी हुई थी, तो कहता सारे जवानों ने भी जीन्स कैसे पहनना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना था। क्या तरीका है, क्या इंसानियत है ये भाई। ठीक है चलो, फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूँ, क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है ना, जो हम नहीं बता सकते। भाई मेरे को कोई आखिरी ओवर में भेजे और बोले कि 20 रन एक ओवर में मारने का मेरे से नहीं होगा, तो क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है, फुटबॉल वाला भी बताता है, अरे वॉलीबॉल वाला भी बताता है, बॉलीवुड वाला भी बताता है। लेकिन 12 अल वाले अगर अल्लाह ने अकल दी है तो सलामती के साथ सोचो और बोलो, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो मोहब्बत किससे करना चाहिए? जो जमीन पे कमाल बतावे या जो आसमान पे कमाल बतावे? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो, जो मैं बोलूं वो बोलो, साथ में बोलो। हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो, हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। जमीन पे इशारा कहाँ पे हो रहा है? बोलो इशारा कहाँ हो रहा है? चलो और मेरे साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे। रात का सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ, हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आराम से बोलो ना, मोहब्बत करते हो? क्योंकि देखो शुरू में मैंने कहा था दुनिया भी हमारे कदम में आएगी, आखिरत भी हमारे कदम में आएगी। 4 काम करना, जिसमें पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन। तो अब साथ में बोलो भाई मोहब्बत कौन कौन करता? हाथ ऊपर करे भाई जम के, और साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तजा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, अब्दुल्लाह का दामन, रसूलुल्लाह का दामन। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। सबके पास मोबाइल है, हाँ या ना? भाई है तो हाँ, उसमें मैंने मांगा किसी से नंबर मांगा, या 12 हल में आने के बाद किसी को बोला कि मेरा नंबर लो या दो? नहीं, मोबाइल अल्लाह आपको मुबारक करे। मोबाइल है ना, मिसवाक, मोबाइल रखना लोगों से मोहब्बत, मिसवाक रखना नबी से मोहब्बत। मोबाइल महंगा, मिसवाक सस्ता। अच्छा मोबाइल जिससे लोगों से बातें होती है, और हजरत अली फरमाते कोई मिसवाक करे, वजू करे, फिर इमाम के पीछे जाए। एक मिसवाक नहीं करे, वजू करे और इमाम के पीछे जाए। जो बगैर मिसवाक के आया है, हजरत अली कहते वो इमाम की आवाज सुनता है, और जो मिसवाक करके आया है वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन कौन तैयार है? हाँ? मोबाइल तो बहुत पसंद, उसमें मोबाइल में कभी माँ का फोन आ जाए, किसका?
हाँ, यूँ देखेगा, लिखा होगा माई मम्मी, खास करके जवान लोग। हाँ, कैसी बात करेगा? हेलो, हाँ बोल माँ, हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, हाँ ठीक है, सलाम अलैकुम। और गर्लफ्रेंड का फोन आवे, सबसे पहला था हेलो, कितनी देर से मैं इंतजार करता, तू तो फोन भी नहीं करती है। फिर उसके बाद में तू खाना खाई कि नहीं खाई? नहीं, तेरा बाप खिलाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बोलो, सही बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है? क्या जिंदगी बना के रखी है। हमारे नबी को कितना सताएंगे मेरे प्यारों, कसम खा के बोलो कितना सताएंगे हमारे नबी को। हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते, अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी मोहब्बत करते कि नहीं करते? एक मर्तबा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर नबी बताया गया, हर नबी की उम्मत बताई गई। हमारे नबी फरमाते, मेरे को एक एक नबी बताए गए, उनकी उम्मत बताई गई। किसी की उम्मत में 500, किसी की उम्मत में 1000, किसी की उम्मत में 5000, किसी की उम्मत में हमारे नबी ने फरमाया 2, और किसी की उम्मत में कोई भी नहीं, अकेले नबी, किसी ने दावत कबूली नहीं की। लेकिन हमारे नबी फरमाते, अचानक मुझे इतनी बड़ी उम्मत बताई गई। मैंने खुशी के मारे कहा, अल्लाह ये मेरी उम्मत है, अल्लाह ये मेरी उम्मत है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ये हजरत मूसा की उम्मत है। ये किसकी उम्मत है? तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह इतनी बड़ी उम्मत हजरत मूसा को मिली। अल्लाह ने फरमाया, दूसरी तरफ देखो। हमारे नबी कहते, अल्लाह की कसम मैंने देखा जमीन से लेके आसमान तक कोई जगह बाकी नहीं थी। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जमीन और पूरा आसमान गचागच इतना बड़ा हुआ, इतना भरा हुआ। हमारे नबी ने पूछा, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी उम्मत है। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, यहाँ तक तो सब खुशी का माहौल था। फिर अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा मालूम है आगे जो 70,000 है, कितने? गुजराती में 70 बोलते, उर्दू में 70 बोलते, इंग्लिश में 70,000 बोलते। हमारे नबी ने फरमाया, आगे जो 70,000 है, ये सहाबा किराम जो है वो तो है, उनके अलावा ये जो आगे 70,000 है, ये वो है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। खुशखबरी है ना, खुश है ना। सहाबा तो जाएंगे, लेकिन ये 70,000 जो सहाबा के बाद आएंगे वो भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। खुशखबरी है ना। आपको मालूम है हमारे नबी 3 दिन तक रोए, 3 दिन तक रोए, न खाए न पिए, नमाज, सहाबा से बात भी नहीं। अरे बोलो, कोई सहाबी से बात भी नहीं। हमारे नबी बस रोते जा रहे, 3 दिन हो गए। सहाबा किराम परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल क्या मामला है? 3 दिन से आप कोई खाना नहीं खा रहे, आप पानी नहीं पी रहे, आप वजू करते, नमाज पढ़ते, रोते, आप ना हमारे साथ बात करते, ना सलाम करते, ना कलाम करते। हमारे नबी ने फरमाया, कैसे बात करूं? अल्लाह ने सिर्फ 70,000 का जन्नत का फैसला किया है। बस ये आवाज आई कि हजरत जिब्राइल आए। अल्लाह कहते, रोना बंद कर दे, ये 70,000 तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, लेकिन 70,000 के साथ हर एक के साथ अल्लाह ने और 70,000 का फैसला कर दिया है। 70,000 तो जाएंगे, मगर हर एक के साथ और 70,000 जन्नत में जाएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है। अब सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हमारे नबी रोए। अल्लाह ने फरमाया, अब रोना नहीं है मेरा नबी, तू कयामत में जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा उसको मैं जन्नत में पहुंचाता जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, पढ़ो ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने फरमाया, मैं कयामत में इतना दूंगा, ए मेरे मुस्तफा इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे प्यारो, चलो कौन कौन इरादा करता, बिल्कुल पक्का इरादा बोलो। नंबर 2, मुस्तफा का दामन। कितनी बातें हो गई? 2 हुई ना। एक तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। 2 बाद में करेंगे कभी, क्या जी सुनना है? नहीं, आप थक गए होंगे। नहीं थके? कोई मेरे को तो पूछो कि तू थका कि नहीं थका। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह।